डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो है पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या स्टडी करने वाले हैं कंपटीटर्स के लिए और जिनको भी अपनी वोकैब बहुत अच्छी करनी है, शब्दकोश बढ़ाना है, उनके लिए, है ना। दिस विल बूस्ट योर, आई थिंक, योर वर्ल्ड पावर। दिस विल डेफिनेटली बूस्ट योर वर्ल्ड पावर। सी, ये प्रीफिक्सेस हैं, बेने और माले आपस में अपोजिट हैं, एक्स और एन आपस में अपोजिट हैं, कुछ आप जानते भी होंगे। सुपर और सब अपोजिट हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, दीज आर द प्रीफिक्सेस अपोजिंग ईच अदर। होमो, हेटेरो, हाइपो, हाइपर, ऑटो, ऑल्टर, ओवर, अंडर। इसी प्रकार से प्री, फोर और एंटी, ये ऑल द थ्री प्रीफिक्स गिव द सेंस ऑफ बिफोर, क्लियर, एंड पोस्ट गिव्स द सेंस ऑफ आफ्टर, क्लियर। इंट्रा, एक्स्ट्रा एंड अल्ट्रा, ये एक पॉइंट में लिए गए हैं, ठीक है। मींस दीज आर द प्रीफिक्सेस जनरली अपोजिंग ईच अदर। आप जानते हो कि कोई भी रूल कंप्लीट नहीं होता है, सो समवेयर यू फाइंड लिटिल बिट डिविएशन फ्रॉम द अपोजिंग पॉइंट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, वी विल स्टडी दीज वर्ड्स। सी, डिक्शन माने होता है स्टेटमेंट। सो बेनेडिक्शन, ऐसा कथन जो अच्छा हो, क्योंकि बेने मीन्स गुड होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार बेनेवोलेंट माने बेनिफिशियल, लाभकारी के लिए आता है। ये बेनेफैक्टर, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। मालेडिक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, बुरा कहना, कुछ भी बैड स्टेटमेंट। मालेवोलेंट हानिकारक हो जाएगा, हार्मफुल, है ना। मालेफैक्टर इसका अपोजिट हो जाएगा, जो भी फैक्ट है, फैक्ट से बना है फैक्टर। इसके बाद देखिए हेल। हेल मीन्स यहां ब्रीथ से सेंस है, किससे है? ब्रीथ से, एयर से सेंस है। सो देखिए एक्सहेल मीन्स क्या हो जाएगा? जब हम ब्रीथ को छोड़ते हैं, अपनी ब्रीथ को, व्हेन वी टेक आउट अवर ब्रीथ, द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलिंग, एक्सहेल। फिर ये होता है इनहेल, मीन्स टू टेक इन योर ब्रीथ, क्लियर। क्ल्यूड, क्ल्यूड मीन्स किसी के साथ होना या साथ ना होना, इस तरह का सेंस है इसका। अब आप देखिए, वैसे क्लाउड से बना है, तो क्लाउड मीन्स क्या क्या चीज़ें क्लाउड में है, क्लाउड में क्या क्या चीज़ें नहीं आप जानते, गूगल क्लाउड भी आप जानते हैं, तो उसी तरह से क्लाउड का सेंस है। तो देखिए एक्सक्लूड, क्लाउड माने हमारे एरिया से बाहर, और इंक्लूड माने हमारे एरिया में शामिल, हमारी जो भी हमें उसमें इंक्लूड माने शामिल करना, एक्सक्लूड माने बाहर कर देना। एक्स मीन्स आउट होता है ना, उसी का सेंस सब जगह लगेगा। इन मीन्स इनसाइड, ध्यान रखना, इन अपोजिट भी बनाता है, वो हमारा आपका वीडियो में एक में अलग डला हुआ है, जो पहले से डल चुका है प्रीवियस वीडियो में, उसमें इन मीन्स जो अपोजिट बनाता है उसका भी डला है, और इन मीन्स इनसाइड का सेंस भी देता है, प्रीफिक्स के रूप में ये दोनों सेंस देता है, ध्यान रखना। तो इसी से देखिए टेरियर बना है शब्द टेरिटरी से, टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, तो एक्सटेरियर माने क्षेत्र से बाहर, इंटेरियर माने क्षेत्र के बाउंड्री के अंदर। इसी प्रकार माइग्रेट, माइग्रेट माने होता है कहीं पे बाहर जाना। तो अब इसमें देखिए एक्स इसमें नहीं लगता है, एक्स की केवल इसमें ई लग जाती है। इमिग्रेट, तो ई से मतलब हो गया एक्स यानी आउट। तो जब अपने देश से कोई बाहर जाता है, जैसे सपोज यहाँ से कोई मोहन यूएसए गया, तो हम क्या कहेंगे? मोहन इमिग्रेट कर गया। और ये होता है इन, तो इसका क्या हो जाएगा? इन को जब एम के पहले लगाओगे तो ना का माँ हो जाएगा, तो ये इमिग्रेट हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हो नाम जो है माँ से पहले आधा ना नहीं बोल सकते, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। ना साउंड, ना नेजल साउंड कैन नॉट बी स्पोकन बिफोर मा, इट मस्ट बी एम, ना मस्ट बिकम मा, क्लियर। सो इमिग्रेंट, इमिग्रेंट मीन्स जो इनसाइड, मीन्स यूएसए से कोई यहाँ आता है तो हम उसको इमिग्रेंट बोलेंगे, और यहाँ से कोई यूएसए जाता है तो उसी पर्सन को हम क्या कहने लगेंगे? ये माइग्रेंट, ठीक है ना। इस तरह से है उसका सेंस। तो फिशियल, सुपरफिशियल, देखिए आप, सुपरफिशियल, नेचुरल, सुपर नेचुरल, फ्लुएंट, सुपर फ्लुएंट, ठीक है। फ्लुएंट मीन्स जो करंट में बोलता है, जिसको धारा प्रवाह बोलना कहते हैं, उससे सुपर फ्लुएंट। सब, सब मीन्स अंडर या छोटा। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे सब इंस्पेक्टर होता है तो इंस्पेक्टर के अंडर होता है, तो सब इंस्पेक्टर, वहाँ से भी सेंस ले सकते हैं। सबवे,
कुछ जगह जगह पे ज़मीन के नीचे से दूसरा रास्ता निकाल देते हैं, उसको सबवे बोलते हैं, तो अंडरवे या सबवे, है ना। सबमर्ज, मर्ज मीन्स अपने में शामिल कर लेना, सबमर्ज इस तरह से शामिल करना कि वो हमारे कंट्रोल में रहे। जैसे अभी बैंकों को मर्ज किया था, तो मर्ज होने के बाद में जिस बैंक का नाम चल रहा है वो बैंक ने जो इस बैंक का नाम खत्म हो गया उसको सबमर्ज कर दिया है, इस तरह से है। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, इसमें बेटा कई शब्द होते हैं। कॉन्शियस माने होता है चैतन्य, होश में, तो यहाँ पे एक शब्द आता है, प्रीफिक्स लगने से कई शब्द बनते हैं। अनकॉन्शियस माने पूरी तरह बेहोश। फिर सेमी कॉन्शियस, सेमी मीन्स हाफ होता है, इसका आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा इसका। सेमी कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस माने आधी बेहोश की हालत में, ठीक है। और सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस माने इसका सेंस थोड़ा बदल जाता है। सब कॉन्शियस माने सपोज एक 15 ईयर्स के बच्चे के जो अवेयरनेस है, जो आसपास के सराउंडिंग के प्रति जो अवेयरनेस है उतनी ना होकर के उसकी 12 ईयर के बच्चे के बराबर है, तो उस बच्चे को बोलेंगे सब कॉन्शियस। क्लियर, इस तरह से है कुछ। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, मैक्रो मीन्स होता है लार्ज। तो देखो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप और मैक्रोस्कोप, ठीक है ना। ये दोनों ही वर्ड आते हैं, दोनों में सेंस आप आसानी से लगा सकते हैं। माइक्रोस्कोप बहुत छोटी चीज को दिखाता है और मैक्रोस्कोप थोड़ा बड़ा करके करता है, तो सब में वही स्मॉल और लार्ज का डिफरेंस है। माइक्रो कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मैक्रो कंप्यूटर। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं जब इकोनॉमिक्स में छोटी छोटी चीज़ें, फैमिली का जो खर्च है, फैमिली का एक्सपेंडिचर है, वो भी गवर्नमेंट कैलकुलेट करके तब वो क्या कहते हैं इकोनॉमी की पॉलिसी बनाती है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है जो बड़े पैमाने पे एक मोटा आकलन करके हम बनाते हैं, लमसम के क्षेत्र में बड़ी बड़ी चीज़ों को लेते हैं, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। उसके बाद में होमो, होमो मीन्स होता है सेम, तो होमोजीनियस। क्लियर। और जीनियस में अगर हेटेरो लगा दें तो ये आपस में अपोजिट बन जाते हैं, ये भी अपोजिट बन रहे हैं। हेटेरोजीनियस, HETERO, हेटेरोजीनियस, है ना। फिर ये बनता है आपका होमोमॉर्फिक और ये बन जाएगा हेटेरोमॉर्फिक। होमोक्रोमैटिक और हेटेरोक्रोमैटिक। क्लियर। देखिए अब इनके सेंस देख लेते हैं। होमो मीन्स तो सेम ही है, जीनस, जीनियस शब्द बना है जीन से, ठीक है, जिसके जीन समान है सो होमोजीनियस मीन्स सभी मनुष्य आपस में कैसे हो जाएंगे होमोजीनियस। और जिनके जीन्स हेटेरो मीन्स डिफरेंट है तो हेटेरोजीनियस मीन्स जीन्स अलग अलग है। तो ये यहाँ पे सजातीय हो गया और ये विजातीय हो गया, माने अलग अलग, ठीक है ना, अलग जात का। जीन्स और जात एक ही बात है ना, जीन्स जात से ही तो वो एक ही सिस्टम है, कास्ट और जीन एक ही बात है। फिर देखिए मॉर्फिक मीन्स होता है शेप या साइज से, उसका सेंस निकलता है। तो होमोमॉर्फिक माने सेम साइज या सेम शेप, है ना। हेटेरोमॉर्फिक माने डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप। होमोक्रोमैटिक, क्रोम मीन्स बेटा होता है कलर माइंडेड, तो होमोक्रोमैटिक एक जैसा रंग, है ना, और हेटेरोक्रोमैटिक डिफरेंट कलर, इस तरह से सी सेंस आता है, ठीक है। उसके बाद में हाइपो मीन्स अंडर और हाइपर मीन्स बियॉन्ड या मोर देन, माने हाइपो मीन्स नीचे वाला और हाइपर मीन्स ऊपर वाला। तो देखिए इसके शब्द बनते हैं थायराइड, तो हाइपोथायराइड, ये दोनों ही डिसीज होती हैं। हाइपोथायराइड माने थायराइड जितनी होनी चाहिए उससे कम हो, थायराइड एक डिसीज है, एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, तो उसका जो हार्मोन्स होता है वो अगर जितना चाहिए उससे कम है तो हाइपोथायराइड, और ये हो जाएगा हाइपरथायराइड, ये लो, यानी उससे ज़्यादा हो जाए थायराइड। ग्लाइसेमिया या ग्लिसेमिया, ठीक है ना, तो इसका ग्लूकोज से ये बना हुआ है, ठीक है ना, ग्लूकोज से बना, ये डिसीज होती है। तो ये देखो हाइपोग्लिसेमिया, हाइपोग्लिसेमिया
ग्लिसेमिया माने ग्लूकोज का स्टैंडर्ड जितना चाहिए बॉडी में उससे कम है तो हाइपोग्लूकेमिया, और उससे अगर ज़्यादा है, मोर देन सेंस होता है हाइपर का, तो हाइपर ग्लूसेमिया। हाइपर। ऐसी टेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है, जितना जो अपने ब्रेन की जो एक्टिविटीज हैं उतनी से कम है तो हाइपोटेंशन। ये भी थोड़ा सा डिसीज टाइप में ही आता है ना। ऐसा नहीं है कि हाइपर माने टेंशन अंडर, इसका कम, हाइपो का सेंस अंडर होता है तो हाइपो मीन्स कम हो जाएगा, कम टेंशन, हाइपो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ टेंशन का मतलब है एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। क्लियर? तो एक्टिविटी ऑफ ब्रेन अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो कहते हैं हाइपोटेंशन है, और हाइपरटेंशन माने बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन। क्लियर? इस तरह से इनके शब्दों को हम देख सकते हैं। उसके बाद में ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑल्टर मीन्स अदर। तो देखिए ऑटोक्रेसी, ठीक है, ऑटोक्रेसी माने जहां पे कोई सरकार ही ना हो, सब कुछ लोग अपने आप में ही डिसिप्लिन है, किसी को किसी से प्रॉब्लम ही नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई सेल्फ, ठीक है, सारे रूल हम बनाएंगे और हम मानेंगे उनको, किसी सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती या बहुत कम रह जाती है केवल नाम के लिए, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। ऑटोमेटिक सब लोगों का ये तो बहुत ही हाँ फेवरेट शब्द है, हर चीज़ ऑटोमेटिक ही चाहिए, है ना। बस आदमी खुद ऑटोमेटिक नहीं होना चाहता, खुद अपना काम खुद नहीं करना चाहता, बकाया सब उसे ऑटोमेटिक चाहिए। बड़ा पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर मीन्स विचित्र। बायोग्राफी मीन्स किसी की जीवनी होता है, और ऑटोबायोग्राफी हो जाए तो आत्मकथा माने बायोग्राफी बाई सेल्फ। क्लियर? और भी शब्द इससे बनते हैं, ऑटोनॉमी है, बहुत सारे हैं। ऑटो मीन्स जहाँ पे आ जाए समझ लो सेल्फ का सेंस आएगा। ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स अदर होता है। तो इसमें देखिए क्या क्या शब्द बनते हैं। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन मीन्स होता है परोपकार, ऑल्टर मीन अदर, और यहाँ पे इस तरह से सेंस है। एल्ट्रुइस्ट, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। अच्छा, अल्टरनेट लिख देते हैं, अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स यहाँ पे भी अदर का सेंस है, जो एक चीज काम कर रही है उसके अलावा एक्स्ट्रा और रखी है, उसे क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। ऐसे ही तो बोलते हैं। या मैं पढ़ा रहा हूँ और बाई चांस मैं चला जाऊँ, कोई दूसरा टीचर आ जाए तो वो अल्टरनेट टीचर हो गया, माने अदर, ठीक है ना। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट माने जो दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल करे। ऑल्टर का इसमें स्पेलिंग के चलते, आई एम सॉरी, ये स्पेलिंग थोड़ी सी यू छूट गया है इसमें। एल्ट्रुइस्ट, तो ऑल्टर का एल्ट्रू कर दिया है, इष्ट माने व्यक्ति, माने इष्ट माने व्यक्ति, पर्सन। तो दूसरे के बारे में जो ज़्यादा सोचता है तो वो अपने आप परोपकारी हो गया, ठीक है, परस्वार्थी जिसे कहते हैं, केयर फॉर अदर। बहुत सारे शब्द हैं ऑल्टर से, आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे। अभी इसके बाद में फिर क्या है कि अभी तो हम प्रीफिक्स ले रहे हैं, सफिक्स हम डाल चुके हैं काफ़ी हद तक, और ये अभी प्रीफिक्स चल रहे हैं। प्रीफिक्स पे 1 या 2 वीडियो, 1 or 2 वीडियो यू विल गेट। आफ्टर दैट वी विल टेक द रूट्स फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक, फ्रॉम which many of इंग्लिश वर्ड्स कम। क्लियर? वहाँ से हम लेंगे जहाँ से बहुत ग्रीक और लैटिन भाषाओं से बहुत सारे इंग्लिश वर्ड बने हैं, तो उसके हिसाब से जब प्रीफिक्स और सफिक्स को हम अच्छी से पता होगा तो उसमें फिर एक रूट पकड़ लेंगे और कई सारे वर्ड्स जो है उससे निकल आएंगे, ठीक है ना। अब ओवर मीन्स देखिए टू मच, तो ओवर प्रोडक्शन माने जरूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया। अंडर प्रोडक्शन, जितना चाहिए उससे कम प्रोडक्शन हो रहा है। ओवरफ्लो है ना, जहां तक फ्लो होना चाहिए उससे ज़्यादा फ्लो हो रहा है किसी भी चीज़ का, मनी का, वाटर का, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का। अंडर फ्लो माने जितना चाहिए उससे कम फ्लो है। और कभी कभी तो अंडर फ्लो उसको भी बोल देते हैं कि वो फ्लो मीन्स उसका जो बहाव है, करंट है, धारा है, वो रुक रही है, बहुत ही कम फ्लो हो गया है, बहाव हो गया, तो उसको भी बोल देते हैं अंडर फ्लो। ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज आपने जाना ही होगा, ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज, ठीक है ना। ये यहाँ पे अबव और उसका आ गया, ये इसका टू मच और नॉट इनफ का सेंस दे रहा है इन दोनों में, टू मच और नॉट इनफ, टू मच और नॉट इनफ। यहाँ पे दे रहा है अबव और
बिलो का सेंस दे रहा है ओवर अंडर। यहां पे ओवरवेट, यहां पे भी टू मच का सेंस है, और अंडरवेट नॉट इनफ का सेंस है, ठीक है ना। इसी प्रकार ओवर करंट और अंडर करंट। क्लियर। अभी हम आते हैं, ये 1 नंबर हमने देखा, 9 नंबर पे आते हैं, प्री, फोर, एंटी और पोस्ट। तो प्री, फोर और एंटी, इन तीनों प्रीफिक्सेस का, ऑल द 3 प्रीफिक्सेस हैव द सेम सेंस, दैट इज बिफोर। क्लियर। अब एक और एंटी होता है ANTI, उसका सेंस होता है अगेंस्ट, ठीक है ना। तो वो नेगेटिव प्रीफिक्सेस वाले में लिया जा चुका है, जो प्रीफिक्सेस नेगेटिव सेंस देते हैं उनका वीडियो सेपरेट डाला हुआ है। यहां पे ये एंटी है। क्लियर। अब देखिए यहां पे व्यू, प्रीव्यू, प्री मीन्स बिफोर, तो प्रीव्यू माने पहले से ही जो चीज हम देख लें या पहले से ही हमें पता लग जाए। डिक्ट मीन्स होता है कहना, टू से, तो प्रिडिक्ट पहले से ही कहना यानी भविष्यवाणी करना हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही कॉशन माने अलर्टनेस, चेतावनी, वार्निंग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रिकॉशन, ठीक है, मीन्स बचाव का उपाय हो गया, प्रिकॉशन माने सावधानी हो गया। अच्छा देखिए प्रीपोन्ड, और वेलम मीन्स बेटा होता है वॉर। वेलम मीन्स क्या होता है, वॉर, युद्ध। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रीवेलम मीन्स, प्रीवेलम मीन्स क्या हो जाएगा, युद्ध से पहले, ठीक है। इसके बाद में प्री डिटरमाइन, डिटरमाइन मीन्स होता है मालूम करना, और प्री डिटरमाइन माने पहले से मालूम करना, तो ये भी भविष्यवाणी करना हो गया। प्रिडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना हो गया, ठीक है। प्रीव्यू माने भी भविष्यवाणी से ही लगभग लगभग जुड़ रहा है, ठीक है ना। और प्रीपेड आप तो जानते ही हो, सिम तो सभी चला रहे हो, प्रीपेड और पोस्ट पेड। तो हमारी आपकी सिमें हैं जो पहले पैसा लग जाता है, हम यूज़ करते हैं, उससे पहले पूरा पैसा दे देते हैं, तो हमारी आपकी सबकी सिमें कैसी हैं, प्रीपेड हैं। और कुछ जगह जो लैंडलाइन पहले होता था, बिल बाद में आता था, बिजली का बिल हमारा कैसा है, पोस्ट पेड है, क्योंकि जब हम खर्च कर लेते हैं उसके बाद उसका बिल आता है। तो इसी प्रकार से अब फोर मीन्स भी बिफोर का सेंस आता है। तो देखो फोर हेड, अब देखो हेड मीन्स पूरा सिर, और फोर मीन्स बिफोर। फोर मीन्स क्या हो गया, बिफोर। तो हेड के पहले सबसे क्या आ गया, ये सबसे पहले ये आ गया, तो इसको ही तो बोलते हैं फोर हेड, हिंदी में माथा बोलते हैं। साइट, फोर साइट, ये भी फोर टेल से संबंधित अर्थ देता है ना। और फॉरमोस्ट जो जानते ही हो, फॉरमोस्ट माने सबसे ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से भी और आगे। फोरकास्ट और फोरमैन, फोरमैन कहते हैं लीडर को, ठीक है, ज़्यादातर वो उसमें होता है, पूरी ग्रुप को लीड करता है आगे किसी कार्य के लिए। और इसमें एक शब्द और है, टेल, लिखा नहीं था हमने पहले, तो इसमें फोर लगा के क्या बन जाएगा, फोर टेल, ये भी प्रिडिक्ट से ही जुड़ जाएगा। उसके बाद में एंटी, एंटी रूम, ANTE, एंटी रूम, रूम माने होता है प्लेस, एंटी रूम माने रूम जो प्लेस है उससे पहले की जगह। चैम्बर, एंटी चैम्बर, एंटी चैम्बर माने चैम्बर का उल्टा नहीं, वो ANTI वाला एंटी नहीं है यहाँ पे। एंटी माने बिफोर, जो चैम्बर है किसी ऑफिसर के या किसी व्यक्ति के बैठने का चैम्बर, उससे पहले जो जगह होती है बैठने की, ठीक है ना, उसके सबऑर्डिनेट वगैरह बैठते हैं, उसको बोलते हैं एंटी रूम। एंटीडेट, एंटीडेट मीन्स किसी डेट को हमें कोई कार्य करना है और उससे पहले की डेट क्या हो जाएगी, एंटीडेट। फिर देखिए एंटी मॉर्टम, मॉर्टम मीन्स क्या होता है, डेथ। मॉर्टम मीन्स क्या होता है, डेथ, मृत्यु। तो एंटी मॉर्टम मृत्यु से पहले का जो कुछ भी हो वो एंटी मॉर्टम हो गया। तो एंटी मॉर्टम, और फिर आप देख लो पोस्ट मॉर्टम भी हो जाएगा यहाँ पे, जो देखो मौत के बाद जो कुछ होता है, ठीक है ना। एंटीमॉर्टम, पोस्टमॉर्टम आपस में अपोजिट हो गए। फिर देखो एंटीसीडेंट, सीडेंट, ये यहाँ पे वर्ब होती है CEDE। तो देखिए CEDE वर्ब होती है, उसका सेंस होता है जो अपने हाथ में कंट्रोल किसी चीज का है वो किसी और व्यक्ति को दे देना। तो सीडेंट, तो इसी से बना है एंटीसीडेंट, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, यहाँ पे कोमा लगा दें, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मीन्स होता है बिफोर वर्ड, जैसे हु से पहले आता है तो उसका हु का नंबर किस पर डिपेंड करता है, एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है। तो एंटीसीडेंट माने पूर्व शब्द, पहले वाला शब्द, ठीक है। फिर एंटीलोप, ठीक है ना।
लोप मीन्स क्या होता है? लोप मीन्स होता है उछाल, ठीक है ना। अब एंटीलोप किसको बोलते हैं? बारहसिंगा को बोलते हैं ना, तो वो उछाल ज्यादा मारता है, तो उससे बन गया उछाल से पहले, उस तरह की स्थिति है। मैंने वो बारहसिंगा करके वो एक डियर होता है, क्या बोलते हैं उसको? स्टैग, STAG, तो स्टैग उसके लिए वर्ड आया है। फिर यहाँ पे देख लिए पोस्टपोन्ड, प्रीपोन्ड का उल्टा हो जाएगा अपोजिट, है ना। पोस्टवेलम, पोस्टवॉलम का सिनोनिम क्या हो जाएगा? मीनिंग पोस्ट वॉर, पोस्ट वॉर पीरियड है उसको पोस्ट वेलम पीरियड, वेलम मीन्स वार, मैंने अभी बताया था आपको, तो पोस्ट वेलम मीन्स पोस्ट वॉर, तो इस तरह से ये इससे जुड़ जाएगा। उसके बाद में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट माने ग्रेजुएशन के बाद जो डिग्री होती है, पोस्ट मीन्स आफ्टर, तो ग्रेजुएट मीन्स BA, BSc, BCom, BHSC, MBBS, BE, तो पोस्ट ग्रेजुएट उसके बाद की डिग्री माने मास्टर डिग्री आ गई यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे अब हम आते हैं 10 नंबर में, और दैट इज लास्ट नंबर। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए इंट्रा मीन्स क्या होता है? इंट्रा मीन्स इनसाइड या विद इन, ठीक है। और CELL सेल मीन्स क्या होता है? सेल मीन्स कोशिका होता है ना। और हमारी प्रिजन या जेल के अंदर एक कोठरी होती है, उसको भी सेल बोलते हैं। क्लियर? और हमारी बैटरी में भी सेल लगी होती है, टॉर्च में या जो बैटरी लेते हैं उसमें भी सेल। तो सेल माने क्या हुआ? सेल मीन्स होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट that cannot be divided in its own existence। अगर उसको ज्यादा डिवाइड करेंगे तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्लियर? उसको बोलते हैं सेल। तो इलेक्ट्रिक स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। सेल को और ज्यादा डिस्ट्रॉय करोगे तो वो किल हो जाएगी, बचेगी नहीं। तो लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। जेल में भी सबसे छोटा स्थान जहां पे एक व्यक्ति को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेल। तो इसी प्रकार से सेल्यूलर। क्लियर? अब यहां पे बनता है इंट्रा सेल्यूलर, एक शब्द बनता है आपके सामने, इंट्रा सेल्यूलर। इंट्रा सेल्यूलर मीन्स कोशिकाओं के बीच की बात, ठीक है। विद इन माने कोशिका के अंदर, सॉरी बीच की नहीं, इंटर माने होता है बीच में, तो इंट्रासेल्यूलर माने कोशिका के अंदर। अब यहां पे फिर आता है इंट्रामस्कुलर। कुछ इंजेक्शन होते हैं जो इंट्रामस्कुलर, जो मस्कुलर माने मांसपेशी के मसल के अंदर लगाए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर। इंट्रावस्कुलर जो उसमें वेन में लगाए जाते हैं, इंट्रावस्कुलर। इंट्रामोलिकुलर मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको इंट्रामोलिकुलर फोर्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतराण्विक, तो इंट्रा, ठीक है। और इंट्रा स्टेट, यहां पे मैं आपको एक चीज और दूंगा, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट, और इंटर स्टेट मीन्स आउटसाइड द स्टेट। इस तरह से समझ सकते हैं। इंट्रा स्टेट मीन्स जैसे MP ले लो, UP ले लो, या इंडिया के जो भी स्टेट है, उस स्टेट के अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, दूसरे स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, तो आ जाएगा इंट्रा स्टेट। अब दो स्टेट के बीच की बात है या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच की बात है, whenever a thing come between the states, तब फिर आता है इंटर स्टेट। क्लियर? इंट्रा और इंटर में अंतर है भाई। इंटर माने बिटवीन या अमंग, और इंट्रा मीन्स विद इन, ये ध्यान रखना है, इसका बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है ये। चलिए, एक्स्ट्रा मीन्स होता है बियॉन्ड या आउटसाइड। एक्स माने वैसे भी आउट होता है, पहले भी देख चुके हैं, और इन माने इनसाइड होता है, तो उसी से सेंस यहाँ पे भी है इंट्रा और एक्स्ट्रा का, तो ये भी आपस में अपोजिट हुए। अल्ट्रा बिल्कुल इंट्रा का अल्ट्रा अपोजिट है, लेकिन एक्स्ट्रा से इसका कभी रिलेशन हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा देखते हैं पहले। ऑर्डिनरी मीन सिंपल, जनरल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। फिर देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर माने कोशिका के बाहर। यहां पे इंट्रासेलुलर क्या था? कोशिका के अंदर, जेल के किसी कोठरी के अंदर। तो इसी प्रकार से यहां एक्स्ट्रा सेलुलर माने उसके सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है ना, आउटसाइड का अर्थ देगा। और एक्स्ट्रा वेलम, वेलम मीन्स अपन ने वार बताया था अभी, तो एक्स्ट्रा वेलम मीन्स हो जाएगा आउटसाइड द वार।
आउटसाइड द वॉर टाइम या आउटसाइड द वॉर, इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा वैग्रेंट मीन्स होता है आवारा, लेकिन जब इसमें एक्स्ट्रा लगेगा तो इसमें एक चेंज हो जाएगा स्पेलिंग में कि ये आर खत्म हो जाएगी और पूरा शब्द हमारा ये वर्ड क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा वैगेंट मीन्स अत्यधिक खर्च करने वाला, आवारा और आगे बाहर निकल के आवारा माने खुल के आवारा, वैग्रेंट माने क्या था, आवारा। और जब एक्स्ट्रा वैगेंट हो गया, आर यहाँ से खत्म हो गई, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, कुछ जुड़ता घटता है कभी कभी, तो वो है यहाँ पे। तो खर्च के माने पूरी तरह से आवारा हो गया, आवारा के दायरे से भी बाहर और बड़ा आवारा। अल्ट्रा मीन्स होता है एक्सट्रीम, अत्यधिक, किसी चीज की अति हो जाए उसको अल्ट्रा। अल्ट्रासाउंड, ठीक है, अल्ट्रासाउंड एक मेडिकल में कई जो हमारी माँ बहनें वो भी कराती हैं, हमें भी कुछ क्या कहते हैं इन बॉडी के इनर पार्ट्स में प्रॉब्लम हो जाती तो अल्ट्रासाउंड होता है, क्लियर ना। तो उसमें उस हिसाब से अल्ट्रासाउंड, साउंड मीन्स जानते ही हो, अल्ट्रासाउंड माने ऐसी साउंड जो हमारी रेंज से बाहर है, वो उसको भी उसमें समझ करके और हमें बाद में वीडियो उसका बना के दिखाता है, तो अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रालाइट बोलते हैं, अरे टी नहीं बनाया मैंने, आई एम सॉरी। अल्ट्रालाइट मीन्स हो जाता है बहुत ज़्यादा लाइट हो, एक्सट्रीम लाइट। लाइट मीन्स यहाँ पे तो वो जो सेंस है लाइट का वही है, उजाले से। लिबरल मीन्स होता है उदार, और अल्ट्रा लिबरल, ठीक है ना। अल्ट्रा लिबरल, हमारे यहाँ कुछ पार्टीज हैं जो अल्ट्रा लिबरल हैं, लिबरल की सीमा से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। आप जानते हो कि एक्सट्रीमनेस इन एवरी फील्ड इज वेरी डेंजरस। तो वायोलेंस, अल्ट्रा वायोलेंस, ठीक है। अब जो टेररिस्ट हैं वो सारे कैसे कैसे हैं, अल्ट्रा वायलेंस हैं, अल्ट्रा वायलेंट हैं। ये वायलेंस या नाउन है, वायलेंट एडजेक्टिव है, दोनों ही शब्द बनते हैं अल्ट्रा वायलेंस और अल्ट्रा वायलेंट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपने देखा इसको और समझा, और आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और भैया सब्सक्राइब करते रहें, लाइक तो करते ही रहें, वॉच करते रहें, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ रहा है स्क्रीनशॉट, करेक्ट, ठीक है, ले लीजिए।